were previously sharing pictures with you. Look at those on your screen, viewers. Asha ji was known for her lively nature. She was so vivacious. She's known for her beautiful flowing chiffon saris, the colorful attire that she wore. She was always dressed up to the occasion, and beautiful person in and out, known for her vivacious nature, her good heart and her liveliness. On the demise of legendary singer Asha Bhosle ji's singer, music composer Shankar Mahadevan has said, and I quote, "A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. I cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. Let's all pray that she is in a better place and keeps blessing us and sending us her positive and enthusiastic energy." Let's listen in. A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. But Didi and her music will never ever perish from this phase of this earth till human beings exist, because her contribution is, you cannot describe in words. And viewers, the most interesting part here is that, we talk of nepotism these days, we talk of new age Bollywood actors, but these are legends and they don't come from any backing, and then they make it because of their sheer talent. And Asha ji is a big example of that. Shahid Ansari is joining me with more details live from Mumbai. Shahid, आप और मैं पहले बात कर रहे थे आशा जी के बारे में, बट हम ये जो हमारे दर्शकों को फोटोज भी दिखा रहे हैं आशा जी के अमित शाह जी के साथ, पीएम के साथ, वहाँ पे आशा जी अपने जो मिजाज है उसके लिए भी बहुत जानी जाती थी कि वो कितनी खुश मिजाज, जिंदा दिल थी. उनका एक कनेक्शन जो यंग लोगों के साथ था वो भी बड़ा अच्छा था, चाहे कोई 18 साल का हो, चाहे 30 साल का हो या बड़ा हो, उनका एक अलग ही कनेक्शन होता था. और एक और बात भी मुझे आपसे करनी है कि उनका तरीका ज़िंदगी को जीने का अलग था, वो अपने टर्म्स पे चलती थी. और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, आशा जी के बारे में अगर बात करें, जो उनकी ज़िंदगी रही है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि मिजाज जो होता है, कुछ मिजाज ऐसे थे जो उनकी जो फितरत में लोगों के होते हैं, वो मिजाज जो है कभी नहीं बदलते. आशा जी भी जो है कुछ उसी मिजाज का हिस्सा रही हैं. आप देखिए कि एक लंबे समय तक राज ही कहेंगे इसे, कि उनके गाने 50 साल बाद भी जो है रिमिक्स के फॉर्म में गाए जा रहे हैं. जो मौजूदा जनरेशन है वो कोशिश करती है उनके जैसे करने की. उसके बाद भी कभी भी आप देख लीजिए, उनका जो सादा मिजाजी रही है, इतने लोगों के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं, संबंध रहे हैं, और उनका जो है कभी जो है आपने देखिए कि कभी भी वो किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुई, कभी भी कोई विवादों में वो नजर नहीं आई, क्योंकि उनके मिजाज में ही वो चीज़ें नहीं थी, उनकी फितरत में वो चीज़ें नहीं थी. यही वजह है कि वो हर स्टेज का हिस्सा बनती थी, हर जगह वो जाती थी, तो उनका जो तरीका रहा है वो एक ही रहा है. इतना सब कुछ होने के बाद 20 भाषाओं में 12,000 से भी ज़्यादा गानों का जो रिकॉर्ड कायम जिन्होंने किया है, वो शख्सियत जो है इतनी सादा ज़िंदगी गुजार रही थी, और उनका जो तरीका रहा है ज़िंदगी जीने का वो भी एक सादा रहा है. ना कोई घमंड रहा है, ना ही कोई इसमें बनावट रही है. उसके बाद भी लोग उनसे जुड़ते चले गए. यही वजह है कि जब कल उनकी बीमारी की खबर और उनकी तबीयत नासाजी की खबर जब सामने आई है, तो सारे लोग जो है बहुत बेचैन हो गए. हर जगह दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी, चर्च, कि जहां उनकी जो है सेहतयाबी के लिए दुआएं लोगों ने ना की हो. मौत तो जो है मौत तो ये तो विधि का नियम है, लेकिन उसके बाद भी जो है मौत तो जब आनी है तब तो आएगी, लेकिन उसके बाद